जय माता की साथियों, आज हमारी टीम जा रही है हमारे पास ही के एक गांव सरुंद में। वहां पे एक विश्वविख्यात माता का मंदिर है और वो मंदिर आपको दिखाते हैं। बाकी बातें जो होंगी मंदिर के प्रांगण में होंगी। दोस्तों, जय माता की। तो साथियों, इंतजार की घड़ी खत्म और हम आ चुके हैं मां समुंड वाली देवी के प्रथम द्वार पे। और ये हमने द्वार पे प्रवेश ले लिया है, एंट्री कर चुके हैं। एक छोटा सा व्यू आप देखिए, बहुत ही सुंदर प्यारा नज़ारा है क्योंकि तो माता के पावन पर्व चल रहे हैं साथियों। और हम सुबह और दोपहर में ना आकर के हमने ये 4 बजे का समय चुना है साथियों, ताकि भीड़ भाड़ से बच सके और आप सबको माता जी के दीदार बढ़िया तरीके से करा सकें, इसलिए आ गए हैं। साथियों, जय माता की। आपका इंतजार समाप्त करते हुए हम आ चुके हैं सोनपुर जिला सोनपुर घहरोर के छोटे से गांव सरुंद। गांव छोटा सा है, लेकिन जो बताते हैं कि यहाँ पे एक गोड गिफ्ट गांव वालों को माता जी ने स्वयं ने दिया है। वो गोड गिफ्ट क्या है कि माँ स्वयं यहाँ पे विराजमान है। बताते हैं कि छोटा सा गांव जरूर, लेकिन बड़े बड़े गांवों को शहरों को मात देता है साथियों। तो बाजार यहाँ पे सज चुका है और ये जो माता की कन्या बैठी, इससे प्रसाद हमने ले लिया है। क्या नाम है आपका? इनका नाम है धोली बाई। बहुत ही प्यारा नाम है, धोली। और ये हम जा रहे हैं कि आपसे जो माता जी के दुर्लभ दर्शन कराने। ये जो हमारी टीम के सदस्य हैं फिर से प्रसाद ले रहे हैं माता जी। तो माता जी कितनी भीड़ आती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर भीड़ कितनी आती है? तो साथियों, हम आ चुके हैं माता की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। अगर माता से हमें दीदार करने के लिए आप भी कभी आए तो कम से कम 285 या लगभग 286 सीढ़ियाँ चढ़ के हम माता के सन्मुख आ सकते हैं, माता का दीदार पा सकते हैं दोस्तों। और ये देखो, मान्यता कि जैसे नवरात्रि करते हैं तो छोटे छोटे टीके पूरी सीढ़ियों पर लगाते हैं, ये यहाँ की प्रथा है। और भक्तगण यहाँ पे नंगे पाँव भी चलते हैं दोस्तों। ये भगत जी जाके आए हैं ऊपर, माता जी का दीदार करके आए हैं। कहाँ से वाह? ये कल्याणपुर इधर पास के गांव के हैं, तो इनके भी मान्यता है। तो नवरात्रों में आ जाते हैं देवी के दर्शन करने के लिए। जय माता। और साथ में 285 जो सीढ़ियाँ है, ये 2850 सीढ़ियाँ चढ़ने के बराबर है साथियों। जो कि जैसे माता वैष्णो देवी के मंदिर में है, वैसे ही एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो अभी तो करीब 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, वो महसूस होने लग गया। दोपहर का समय हमने इसलिए सुना है ताकि सुबह और ये भैया मिले। कहाँ से आप? हम श्रीनाथ जी से आए ना। तो बताओ, श्रीनाथ द्वारा से आए हैं यहाँ से करीब 500 किलोमीटर के लगभग। ज्यादा होगा, 500 से भी ज्यादा बता रहे हैं। तो आपकी मान्यता है क्या इसकी? हमारा कुल भी है। ये इनकी कुल देवी। आप चंवर गोद से हो क्या? जी। तो साथियों, ये चंवर गोद के जो क्षत्रिय हैं, राजपूत है, ये उनकी कुल देवी है। और जैसे 500-600 किलोमीटर दूर से भाई साहब आ रहे हैं। मेरा थोड़ा सा सांस उठा क्योंकि पैड़ियाँ जो है बिल्कुल खड़ी हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि माता जी को दारू का भी भोग लगता है। और जैसे क्षत्रियों का काम है, तो इस गांव को साथियों पहले जो चमरावती नाम से भी इसको बोला जाता था। और जो चमर गोत्र के जो क्षत्रिय हैं, जैसे ये भाई साहब, उन्हीं
के कुल से हैं, उनकी एक कुल देवी है। तो साथियों 1000-2000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि ये जो देवी है ये पांडवों के समय की है। बताते हैं कि पांडवों ने कुछ समय अज्ञातवास का यहाँ पे भी बिताया था और उनकी स्थापना भी की थी। और अगर थोड़ी मैं जानकारी जैसे मैंने यहाँ पे ली है तो 12वीं शताब्दी में जो दिल्ली के राजा आनंद पाल जी, तो उनका भी नाम आता है कि उन्होंने ये स्थापना करवाई थी। तो क्षत्रियों की कुल देवी है साथियों। इनके बकरा, मुर्गा, शराब, पता और जो भी है खाने के जो हलवा पूरी वो भी लगता है। तो आगे ऊपर दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता, जय माता तो साथियों बहुत ही खड़ी सीढ़ियां हैं। जो मेरा कैमरामैन है वो भी थोड़ा थक चुका है। और बताते हैं कि 2 कदमों पे माता जी इस पहाड़ पे चढ़ गई थी। तो पहली चरण पादुका ये है। तो पहली चरण पादुका साथियों यहाँ पे भी जैसे दान पात्र लगाए, कुछ दान दक्षिणा इसमें डालते हैं, प्रसाद डालते हैं और अपनी मन्नतें यहाँ पे मांगते हैं। तो कैमरामैन से आग्रह करूंगा इस पहले कदम का चरण पादुका का दर्शन करें और चलते हैं फिर आगे। जय माता दी। इनके साथ साथ ये मेरा पोता भी आया है जिसका नाम है प्रीत। और ये मेरे से भी ज्यादा है, ये मेरे से ज्यादा चढ़ चुका है। बाय बाय करो सभी को, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। जय माता दी। तो साथियों ये बच्चों में बताते हैं कि संस्कार ही काम देते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जैसे हम संस्कार डालते हैं वैसे संस्कार मिलते हैं। एक बार फिर से हाथ जोड़ दो, जय माता दी। हाथ जोड़ दो और धो खाओ, बाबा जी के धो खाओ। जय माता दी, जय माता दी। तो साथियों चलते हैं ऊपर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। से MP। तो साथियों हमें भक्त मिले हैं, आप इन्हीं के साथ हैं, तो कृपया आइए इनके पास। ये जो भाई साहब हैं भगत जी हैं माता जी का, ये MP से हैं। तो आपको मान्यता है? मानता नहीं, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, कुल देवी है। ये इनकी कुल देवी है। 150 साल पहले हमारे पूर्वज यहीं रहते थे सरों में। अब हर साल आते हैं। जो मैं आपको परिचय बता रहा था कि ये चौरावती गांव का नाम था पहले, और ये 150 साल पहले बताते हैं कि 150 साल पहले हमारे पूर्वज यहीं के हैं। ये कुल देवी बराबर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। हर नवरात्रों में आते हैं। और देखो ये आस्था है साथियों, क्योंकि हमारा जो देश है बड़ा ही आस्था का प्रतीक है और धार्मिक भाव का है। तो सर जी हमारी टीम का नाम है टीम नाथ जी। अच्छा अच्छा, तो जरूर देखें बिल्कुल। और बहुत बहुत ऐसे भक्तों से मिलकर हमें अपार हमें खुशी भी होती है। अच्छा लगा। जय माता। बोलो चरण माता। जो हम आ चुके हैं कि आधी सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं। और अगर यहाँ का छोटा सा आपको व्यू दिखाऊं तो ये व्यू आपको बहुत ही दिल को छूने वाला दृश्य के समान लगेगा दोस्तों। वो वहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ पे बहुत ही बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जिसको बिरला फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको जो थर्क सीढ़ियाँ जैसे हमने चढ़ना शुरू किया था, जो ये सिंदूर की जो एक बिंदियाँ होती है हर सीढ़ी पे दोस्तों कुछ ना कुछ मान्यता के हिसाब से ये जो माता बहनें लगा के चढ़ती हैं। कहाँ से आप? तो साथियों ये जो हमारी बहन जी है ये जयपुर से आई है। क्या राजपूत है क्या? तंवर गोद से। तंवर। हाँ तो दोस्तों ये तंवर गोद से हैं। तो इनकी भी ये कुल देवी है और हर साल नवरात्र में आप आते हैं जी। तो देखे साथियों एक छोटा सा गांव है लेकिन बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए और अपनी मन्नतें मांगने के लिए, और जैसे मन्नतें पूरी होती हैं तभी यहाँ पे कोई हुआ। अब देखिए इनकी आस्था कितनी है कि इनकी ये क्या कह रहे हैं दावे के साथ कि रियल में यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। ये तो कैंसर भी कट गई, मैंने दवाई वाई सब छोड़ दी, मैं तो कैंसर भी माता भी। देखो बताते हैं कि कैंसर की कितनी भयंकर बीमारी है आज के युग में, कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं। तो साथियों ये जो देवी जी है ये बता रही है कि मेरी कैंसर तक की बीमारी इस माता ने ठीक की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी टीम का नाम है टीम नाथ जी, तो इसको जरूर देखें। जी वो लगाना गरल वाला जी, टीम नाथ जी के नाम से। तो बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। के बीच में साथियों यहाँ से जल रही है, ये हमेशा यहाँ पे जलती रहती है। और जोत की रक्षा के रूप में यहाँ पे दो सिंह आजू बाजू में बैठे हुए हैं। और ये शीश महल की तरह साथियों माता को हाथ से रुकनों के हिसाब से माता को सज्जित कर रखा है। और नमस्कार सीताराम। और देखिए साथियों हमारे प्रमुख यहाँ पे बैठे हैं और इनका दीदार हुआ, मन गदगद हो गया। तो हमारे नाम का भी एक डंका माता जी पे लगा दीजिए साथियों। साथियों बताते हैं कि मान्यता है कि यहाँ पे जो माता के नाम का डंका लगाता है तो हाँ बताए भाई ने बता। तो जैसे ही हम आते हैं साथियों यहाँ पे ये कौन सा देवता है, ये यहाँ पे नरसिंह बाबा है। ये नरसिंह बाबा यहाँ पे मेन गेट पे माता के अगवानी के रूप में है साथियों। इधर भैरव बाबा है। तो ये बताते हैं कि बालाजी और भैरव की माता के सदा अगवानी रहते हैं। और यहाँ पे शिवलिंग के रूप में महादेव साक्षात यहाँ पे विराजमान है। और बहुत ही अच्छा हमें माता के दर्शन होंगे। ये पुजारी जी हैं, ये हमने बेस माता जी का बोल रखा था, तो हमारी भी एक छोटी सी मनोकामना पूर्ण है, तो ये चढ़ाने के लिए हम आ चुके हैं। और माता जी का एक बहुत ही प्यारा सा ले लें। जय माता दी, जय माता। माता जी के साइड से यहाँ पे विकास है। और यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है साथियों। तो यहाँ पे मान्यता है कि जो भी यहाँ पे जो ये जो मोली होती है जो हाथ में हम बांधते हैं पूजन में काम लेते हैं, वो इसके जैसे 2-4 आटे लगाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है साथियों। तो ये क्या है कि ये काम मेरी माता बहनें ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये कुछ भी धार्मिक देखती आस्था तो उसी में ये अपने आप को सम्मानित कर देती है। यहाँ पे देखिए साथियों धुंधा बहुत ज्यादा यहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे देखो अनाज के रूप में ये जानवरों के लिए लोग लाते हैं। और ये तो देखो यहाँ पे कट्टे भर भर के रखे हुए हैं। इधर नवरात्रों में यहाँ पे बहुत ही आमदनी भी बहुत होती है। और यहाँ पे भंडारा भी लगता है, 2 दिन तक भंडारा करता है माता जी के नाम पर। रोज लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे प्रसाद पाते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे घर के रूप में कई देवी देवता विराजमान है। छोटे मोटे कई देव यहाँ पे विराजमान है साथ में। और ये यहाँ पे जो है माँ कालिका विराजमान है। यहाँ पे माँ कालिका की सिंदूर लगी हुई प्रतिमा भी है। और काले पत्थर में भी माँ कालिका की आकृति बनी हुई है साथियों। और ले चलते हैं आपको बाहर का छोटा सा व्यू दिखा दें, क्योंकि बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही मनमोहक है साथियों। ये धीरे धीरे जो यहाँ के भामाशाह हैं जो पैसे आते हैं, तो मेरा कमेटी के जो सदस्य हैं जितना भी पैसा आता है साथियों ये इसमें माता के मंदिर में निर्माण के हेतु लगाते ही रहते हैं साथियों। ये है वो गांव जो चंद्रावती के नाम से पहले प्रसिद्ध था। और देखिए यहाँ का निकल रहा था, तो उस समय धोखे में लेके जो पांडवों का और कौरवों का जो मामा था शकुनी, बताते हैं कि उनके पास जो पासे थे जिससे वो पासे फेंकता था, तो वो
पास से बताते हैं कि उसकी पिताजी की हड्डियों के बने हुए थे, तो वो मामा शकुनी की हर बात मानते थे साथियों। तो धोखे से राजपाट तक, यहाँ तक कि द्रौपदी तक को छीन लिया था, लेकिन कारणवश द्रौपदी उनके पास नहीं रह पाई, क्योंकि वहाँ पे विषमपिता माँ जैसे विद्वान थे। और कुछ अज्ञातवास, जैसे 13 साल का 12 साल का वनवास व 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो कुछ समय, ये मैं बताता चलो, महीने 2 महीने पांडवों ने यहाँ पे गुजारे थे और माता की प्राण प्रतिष्ठा की और माता की पूजा की। ये मेरी टीम नाथ जी, ये मेरा पोता है, ये बहुत ही चंचल है। जैसे शाम को मैं लाइव आरती चलाता हूँ तो करीब आधे घंटे की मेरी लाइव आरती होती है मंदिर में, और जैसे ढोलक मंजीरे शंख घड़ावल बाजते हैं तो ये सोचता है कि ये मेरे लिए बाज रहे, हम आरती करते हैं, और ये डांस करता है, ये आधे घंटे तक लगा ही रहता है डांस करने में। प्रीत, सभी को हाथ जोड़ के बाय बाय कर दो, हाथ जोड़ो, बाय बाय कर दो। तो साथियों ये है इसके संस्कार, और ये भी भक्त बनेगा। जैसे माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं, तो वैसे धाम पे जिसका नाम था तालवृक्ष धाम, तो साथियों वहाँ के पुजारी जी बहुत भावुक हुए थे, और उनकी भावुकता को देखते हुए यहाँ पे मुझे कुछ कार्य नजर आया। जैसे ये यहाँ पे लाइट बात है, जैसे मेरी माता बहनें आती है जिनको सोच लग जाए तो सोच क्रिया के लिए खुले में बैठना पड़ता है, तो मंदिर की कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पे लेडीजों के लिए बढ़िया और उत्तम सुविधा है। और तालवृक्ष धाम पे हम गए थे, तो साथियों जो सरकार द्वारा, जो सरकार के कर्मचारी हैं, उनको 1 गज जमीन भी नहीं देते। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री में भी उनको शौचालय नहीं बना, शौचालय तो दूर की बात है, लाइट तक नहीं बनाने देते। और भामाशाह वहाँ पे टाइल रखे हुए हैं, लेकिन टाइल भी सरकार उनको लगाने नहीं देती। तो एक बार फिर जाऊँगा, पार्ट 3 और बढ़ाऊंगा मैं तालवृक्ष धाम का। और यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे सुबह शाम भंडारा होता है, सुबह में यात्रीगण आते नहीं, तो ये यहाँ पे देखो भंडारा स्थल है, और ये भंडिया है, कढ़ाई है, यहाँ पे रोज 9 दिन तक भंडारा। वैसे तो आए दिन भी भंडारा यहाँ पे चलता ही रहता है, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अलग से भंडारा कराते हैं। और जो मेला कमेटी है वो अपने पैसों से, जो पैसा यहाँ पे आता है वो तो लगाते हैं, अगर कम पड़े तो यहाँ के भामाशाह दे देते हैं। तो साथियों यहाँ पे सब्जी, पूरी और बूंदी का प्रसाद 9 दिनों तक अखंड चलता है, सुबह से लेकर और शाम तक। और यहाँ पे बहुत ही यात्री बनाते हैं। जय माता। कहाँ से हैं आप? और हमारे कैमरामैन को जानते हैं, तो थोड़ा सा कुछ बता दीजिए माता के बारे में। PK07 और नाथ जी का चैनल सब सब्सक्राइब करें, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, सभी जगह जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने धर्म को पहचानो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी कंट्रीब्यूट करें इस सनातन धर्म के पर्व में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस लाइव को, और इसके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तपती हुई धूप में भी आए हैं, इसलिए आप सभी से सहयोग चाहिए। और जितने भी लोग शायद मुझे वीडियो में जानते होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अच्छा अपना परिचय दिया, और ये हमें जानते हैं, हमारे चैनल को भी जानते हैं। और जो मेरा कैमरामैन है वैसे रिश्ते में मेरा लड़का ही है, नाम कृष्ण है, इनका एक अलग चैनल है PK7 एजुकेशन के नाम से। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। जय माता। साथियों यहाँ पे ये बैठी हुई मेला कमेटी, और मेला कमेटी के बर्ताव से सभी यात्री बहुत ही गदगद हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो पैसे आते हैं और प्लस में कम पड़ जाते हैं, तो अपनी तरफ से मिलाते हैं, कोई भामाशाह मिलाकर मंदिर के निर्माण को ही सुसज्जित करते हैं। साथियों 9 दिन तक इनकी कमेटी की तरफ से भंडारा चलता है। ये पैसे का बहुत ही सही उपयोग करते हैं। यहाँ पे पहले मंदिर छोटा था तो बड़े बढ़ता जा रहा हूँ, पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ट्रॉली सिस्टम, और मंदिर के जो आगे बढ़ रहा है मंदिर, ये मेला कमेटी की ही देन है, क्योंकि यहाँ पे एक संघ जो मेला कमेटी की तरफ से यहाँ पे बैठा हुआ है। चाय की जो सुविधा है हमेशा 24 घंटे चालू रहती है, और भोजन की 9 दिन तक मेला कमेटी की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मेला कमेटी का। और हमारी टीम का नाम है टीम नाथ। साथियों इसी यात्रा को यहीं पे हम खत्म करते हैं।